हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जीएस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जून 2022 के टॉप 100 करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि दोस्तों आने वाली सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों जून महीने में आने वाली इम्पोर्टेंट डे को देखेंगे, जो कि दोस्तों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला है 1 जून को। दोस्तों 1 जून को दुख दिवस मनाया जाता है या माता पिता वैश्विक दिवस मनाया जाता है आपका 1 जून को। इसके बाद 2 जून को देखें तो 2 जून को दोस्तों तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना दिवस मतलब 2 जून 2014 को ही आंध्र प्रदेश से अलग होगा। तेलंगाना एक अलग राज्य आपका 29वां राज्य बना था। इसके बाद है दोस्तों 3 जून को, तो 3 जून को आपका दोस्तों विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 5 जून की बात करें दोस्तों तो 5 जून को ये बहुत ही हाईलाइटेड डे है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 जून को देखें दोस्तों तो 7 जून को आपका विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को आपका मस्तिष्क ट्यूमर व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। वहीं अगला देखें दोस्तों 12 जून को, तो 12 जून को दोस्तों बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। 13 जून को बात करें तो 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस मनाया जाता है। 14 जून को बात करें तो 14 जून को दोस्तों आपका विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 17 जून को दोस्तों मरुस्थलीकरण और सूखे के लिए जल दिवस, सूखे के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। वहीं 20 जून की बात करें दोस्तों तो 20 जून को आपका विश्व सौराठ दिवस मनाया जाता है। 21 जून की बात करें दोस्तों तो विश्व संगीत व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जो कि दोस्तों भारत की पहल पे ही ये मनाया जाता है। ये भी दोस्तों बहुत ही हाईलाइटेड डे है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगला है दोस्तों 26 जून को, तो 26 जून को दोस्तों आपका अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाता है। वहीं बात करें दोस्तों 30 जून को, तो 30 जून को दोस्तों आपका विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। अब आगे दोस्तों टॉप 100 जून 2022 के टॉप 100 क्वेश्चन को देखेंगे, तो इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न दोस्तों कि सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक आपका बने हैं एसएल थाउसेन। ऑप्शन नंबर बी एसएल थाउसेन। एसएसबी के बारे में बात करें दोस्तों तो एसएसबी का जो फुल फॉर्म होता है आपका सशस्त्र सीमा बल होता है। इसका स्थापना हुआ था दोस्तों 20 दिसंबर 1963 ईस्वी को। इसका जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसका जो मोटो है दोस्तों वो आपका है सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, इसका मोटो है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन इंडियन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये दोस्तों आपका स्थापित किया गया है भारत के राज्य उत्तराखंड में। इसके फैक्ट्स को देखें तो ये दूरबीन दोस्तों आकाश का सर्वेक्षण करने में मदद करेगा, जिससे कई आकाशगंगाओं और अन्य खगोल स्रोतों का अवलोकन करना संभव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, तो अगला प्रश्न है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो VCS के महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के आपका जो महानिदेशक बने हैं ऑप्शन नंबर ए जुल्फिकार हसन दोस्तों आपका नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं। BCAS का बात करें दोस्तों तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी होता है, जिसकी स्थापना दोस्तों आपका जनवरी 1978 ईस्वी में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो आपका दोस्तों नई दिल्ली में पड़ता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका जो महानिदेशक बने हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राकेश गेरा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक बने हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारत सरकार का दोस्तों संगठन है, जिसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। इसका जो भी मुख्यालय है वो भी दोस्तों आपका नई दिल्ली में है। अगला है दोस्तों कि फॉर्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब दोस्तों आपका जीता है ऑप्शन नंबर डी सार्जियो पेरेज ने। रेड बुल की ड्राइवर हैं और दोस्तों इनका जो संबंध है वो आपका मेक्सिको से है। अगला प्रश्न दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान IAI का अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष हैं आपका ऑप्शन नंबर बी सतीश पाई इसके अध्यक्ष हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है। तो दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में आपका ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क दोस्तों शीर्ष स्थान पे रहा है। इस सूचकांक के अनुसार दोस्तों भारत 180 देशों की सूची में सबसे कम स्कोर प्राप्त किया है 18.9 की वजह से सबसे निचले पायदान पर भी दोस्तों है 180 पायदान पर है। अगला है कि अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो दोस्तों अल्बानिया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं ऑप्शन नंबर सी बजराम बेगस दोस्तों अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। बात करें दोस्तों बजराम बेगस की तो ये दोस्तों अल्बानिया के 9वें राष्ट्रपति हैं और अल्बानिया जो कि यूरोप महाद्वीप में दोस्तों स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो कि दोस्तों आपका 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किस भारतीय को एशिया और प्रशांत विभाग के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो ये दोस्तों नियुक्त किया है आपका ऑप्शन नंबर डी कृष श्रीनिवासन को। अगला है दोस्तों कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानवरों के लिए एंकोवैक्स नामक भारत की पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च की है। इस वैक्सीन को किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये दोस्तों विकसित किया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान हिसार में जो स्थित है उसके द्वारा दोस्तों विकसित किया गया है। अगला है कि जल स्रोतों को साफ सुथरा एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए पुनीत सागर अभियान किसने शुरू किया है। तो ये दोस्तों आपका शुरू किया है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC ने। अगला है कि अनंत टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने भारत की पहली निजी और सबसे बड़ी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ स्थापित की है। तो ये दोस्तों आपका स्थापित किया है ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला है कि टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये दोस्तों खिताब आपका जीते हैं ऑप्शन नंबर सी राफेल नडाल ने जो कि दोस्तों स्पेन के रहने वाले हैं। अगला है कि घर के ऊपर सोलर इज सुपर नामक अखिल भारतीय रूफ टॉप और जागरूकता अभियान को किसने शुरू किया है। तो इसको शुरू किया है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए भगवंत खुबा ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री है। अगला है कि कांगड़ा घाटी कृषि महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ। तो दोस्तों कांगड़ा घाटी ग्रीष्म महोत्सव आपका शुरू हुआ है ऑप्शन नंबर डी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। अगला है कि उत्तर भारत का पहला बम्बू विलेज कहाँ बनेगा। तो दोस्तों उत्तर भारत का जो पहला बम्बू विलेज है वो बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी घंडावल हिमाचल प्रदेश में। अगला है कि समुद्र तटों की सुरक्षा के लिए विच विजल नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया। तो दोस्तों समुद्र तटों के लिए विच विजल जो मोबाइल ऐप है उस लॉन्च किया है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी प्रमोद सावंत जो कि दोस्तों गोवा के मुख्यमंत्री हैं। वहीं दोस्तों बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री तो दोस्तों मनोहर लाल खट्टर हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो अशोक गहलोत हैं और सिक्किम के मुख्यमंत्री दोस्तों आपका प्रेम सिंह तवांग हैं। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। तो ये दोस्तों जीते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए विक्की कौशल ने। अगला है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तट रक्षक के 39वें कमांडर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इसका जो उद्घाटन है दोस्तों आपका किया है ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में। अगला है कि टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंक 2022 में कौन सा जो यूनिवर्सिटी है जो कि शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये दोस्तों आपका रहा है सिंघुआ विश्वविद्यालय जो कि चीन में अवस्थित है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला है कि सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन वर्ल्ड समिट ऑफ इनोवेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसका जो आपका आयोजन हुआ है वो हुआ है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला है कि किस राज्य सरकार ने कागजी स्टाम्प पेपर का चलन समाप्त करने के लिए ई स्टाम्प की सुविधा शुरू की है। तो ई स्टाम्प की जो सुविधा है दोस्तों वो आपका शुरू किया है ऑप्शन नंबर सी पंजाब ने। अगला है कि सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने किसे अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी
नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, जेवियर ओलिवेन को। अगला है कि किस कंपनी ने भारतीय रुपया आधारित क्रिप्टो बाजार के प्रदर्शन को मापने के लिए भारत का पहला क्रिप्टो रुपया इंडेक्स लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्वाइन स्विच कुबेर ने। अगला है कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस दोस्तों आपका मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, 3 जून को। अगला है कि भारत ने स्वदेशी एडवांस्ड एयर डिफेंस सुपरसोनिक हाई इंटरसेप्टर मिसाइल अग्नि 4 कहाँ से सफल परीक्षण किया है? तो ये आपका दोस्तों सफल परीक्षण किया है ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि उड़ीसा में स्थित है, वहाँ से दोस्तों आपका सफल परीक्षण किया है अग्नि 4 का। अगला है कि उड़ीसा के चिल्का झील में हुई दुनिया के पहली फिशिंग कैट गणना में कितनी मछली पकड़ने की बिल्लियाँ पाई गई हैं? कितनी मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ पाई गई हैं? तो ये दोस्तों आपका पाया गया है ऑप्शन नंबर डी, 176 बिल्लियाँ पकड़ने वाली मछली पाया गए हैं। अगला है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई एमडी और सीईओ कौन बनी है? तो दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नई एमडी और सीईओ बने हैं आपका ऑप्शन नंबर बी, मनी मेघालय ने। अगला है कि जम्मू कश्मीर की लोकसभा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के लोकसभा के नए अध्यक्ष आपका बने हैं सतीश चंद्र। वहीं बात करें दोस्तों जम्मू कश्मीर के एलजी कौन है? तो आपका दोस्तों मनोज सिन्हा वहाँ के एलजी हैं। अगला बात करें कि खेलो इंडिया युवा गेम्स में 2021-22 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये दोस्तों जीता है आपका ऑप्शन नंबर बी, काजोल सरगर ने, जो कि दोस्तों आपका भारोत्तोलन से संबंधित है। अगला है कि नॉर्वे शतरंज विल्ट्स टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब आपका जीता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वेस्ले बारबोस ने। अगला है कि इजराइल ने पहली बार किस अरब देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये दोस्तों आपका किया है ऑप्शन नंबर डी, यूएई के साथ। अगला है कि किस खिलाड़ी ने लगातार 20 साल तक यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये दोस्तों आपका बनाया है ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर ने। अगला है कि किस भारतीय युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 का अवार्ड जीता है? तो ये आपका जीती हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रश्मि साहू ने। अगला है कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन चरण 2 के तहत सुपर कंप्यूटर परम अनंत किस संस्थान के द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गांधीनगर के द्वारा। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD के द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI हासिल करने के मामले में किस पायदान पर रहा है? तो ये दोस्तों आपका रहा है ऑप्शन नंबर बी, 7वें पायदान पर। अगला है दोस्तों कि अनुसूचित जाति के लिए भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए श्रेष्ठ योजना 2022 को किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये दोस्तों आपका शुरू किया गया है ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सामाजिक न्याय आधारित मंत्रालय के द्वारा। अगला है दोस्तों कि भारतीय डाक विभाग ने पहली बार पायलट परियोजना के तहत कहां पर ड्रोन की मदद से डाक पहुंचाई है? तो ये दोस्तों आपका पहुंचाया गया है ऑप्शन नंबर ए, कच्छ गुजरात में ही। अगला है कि चीनी क्षेत्र के सरकारी संस्था NFCSFL के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये दोस्तों आपका है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। अगला है दोस्तों कि वैश्विक मातृ पितृ दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों आपका मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1 जून को। अगला है दोस्तों कि राजस्थान के किस जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है? तो ये दोस्तों आपका शुरू किया गया है ऑप्शन नंबर ए, करौली से।
अगला है कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व महासागर दिवस जो कि दोस्तों आपका 8 जून को मनाया जाता है। अगला है कि किस राज्य सरकार ने कॉलेज के छात्रों के लिए नायला थिडन नामक कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है दोस्तों कि किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलियस की खोज की है। तो ये दोस्तों खोज की है आपका ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया ने ही। अगला है कि जापान के फुकाकू सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बना है। तो ये दोस्तों आपका बना है ऑप्शन नंबर सी फ्रंटियर अमेरिका का है। वो दोस्तों फुकाकू कंप्यूटर को पछाड़कर सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बना है। अगला है कि भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी कौन बने हैं। तो ये दोस्तों आपका बने हैं ऑप्शन नंबर ए आलोक कुमार चौधरी। अगला है दोस्तों कि ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला दोस्तों भारत का जो पहला राज्य है वो आपका हिमाचल प्रदेश बना है। अगला है कि फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली बने हैं। अगला है दोस्तों अन्य पुरस्कार विजेता के नाम है। तो अगला है दोस्तों कि भारत का पहला वायुयान विरासत केंद्र हेरिटेज सेंटर कहाँ मनाया जाएगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़ में मनाया जाएगा। अगला है कि FIH हॉकी 5S 2022 का खिताब किसने जीता। तो इसका जो खिताब है वो दोस्तों आपका भारत ने जीता है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो दोस्तों भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने FIH हॉकी 5S 2022 में फाइनल मैच में दोस्तों पोलैंड को हराकर 6-4 से हराकर ये खिताब जीता था। इसका जो आयोजन है दोस्तों आपका लुसाने में किया गया था जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगला है कि विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों वर्ल्ड एक्रीडेशन डे दोस्तों मनाया गया आपका ऑप्शन नंबर बी 9 जून को। अगला है दोस्तों कि भारत किस वर्ष अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान पहला महासागरीय मिशन समुद्रयान को लॉन्च करेगा। तो ये दोस्तों आपका लॉन्च करेगा ऑप्शन नंबर सी 2023 में। इससे जुड़े जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों वो है कि गगन मिशन के बारे में इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशन को अंतरिक्ष कक्षा में भेजा जाएगा। इन 3 मिशनों में दोस्तों 2 मानव रहित होंगे जबकि 1 मानव युक्त मिशन होगा। समुद्रयान मिशन के बारे में ये भारत का पहला अद्वितीय मानव युक्त महासागरीय मिशन है जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए दोस्तों पनडुब्बी के माध्यम से व्यक्ति को भेजना है। अगला है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 11वें साल से स्थान पर रहा है। तो ये दोस्तों आपका रहा है ऑप्शन नंबर डी मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि दोस्तों आपका अमेरिका में है। भारत के कुल 41 विश्वविद्यालयों ने इस बार रैंकिंग में दोस्तों अपनी जगह बनाई है जिनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई 172वें पायदान पर है। वहीं बात करें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT की तो दोस्तों आपका 174वें स्थान पर है IIT दिल्ली। वहीं बात करें दोस्तों IIT कानपुर का तो वो दोस्तों आपका 264वें स्थान पर है। और रैंकिंग में 3 विश्वविद्यालय दोस्तों कौन है। तो दोस्तों पहला तो आपका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका में है। दूसरा आपका कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में है। और तीसरा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि दोस्तों कैलिफोर्निया में है। रिपोर्ट जारी कौन करता है तो जारी करता है दोस्तों क्वाकरेली साइमंड्स जो कि दोस्तों इंग्लैंड में है उसी के द्वारा ये जारी किया जाता है। अगला है कि पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सितारा ए पाकिस्तान किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है। तो ये दोस्तों सम्मानित किया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी डैरेन सैमी को। अगला है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया। तो दोस्तों जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है वो दोस्तों आपका प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है।
अगला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ACB 14,400 नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों आपका लॉन्च किया है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश के द्वारा। अगला है कि ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स 2022 के द्वारा जारी की गई अरबपति की सूची में एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो ये दोस्तों आपका है ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस ग्रुप। अगला है दोस्तों कि इस इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी 99.7 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के 8वें सबसे अमीर अरबपति बन गया है। वहीं पर दोस्तों एलन मस्क की बात करें तो 2007 मिलियन डॉलर संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर अरबपति बने हुए हैं। इसको जारी कौन करता है? तो दोस्तों ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि दोस्तों न्यूयॉर्क अमेरिका का एक संगठन है। अगला है कि पंजाब एंड सिंध बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो पंजाब एंड सिंध बैंक के नए MD और CEO बने हैं दोस्तों आपका स्वरूप कुमार साहा। अगला है कि क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए जन समर्थन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी, जो कि दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने कहां पर आयोजित बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट में भाग लिया है? तो दोस्तों ये आपका भाग लिया है ऑप्शन नंबर सी, उलान बटार में, जो कि दोस्तों मंगोलिया में स्थित है। वहीं पर दोस्तों एक्स खान क्वेस्ट 2022 में भारत ने भाग लिया है, जो कि दोस्तों बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास है। इस अभ्यास का जो उद्देश्य है दोस्तों, इसमें भाग लेने वाले देशों के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना, सैन्य संबंधों का निर्माण करना और शांति सहायता संचालन और सैन्य तैयारी विकसित करना है। और भारतीय सेना का तत्प्रतिनिधित्व दोस्तों लद्दाख स्क्वाड्स के एक दल ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 के 17वें संस्करण में किस डॉक्यूमेंट्री ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन शंख पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ये जो जीता है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, टर्न योर बॉडी टू द सन ने आपका ये पुरस्कार जीता है। अगला है कि योग के माध्यम से पुरानी बीमारी और जीवनशैली संबंधी विकारों को दूर करने के लिए AAYU नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों आपका लॉन्च किया है बसवराज बोम्मई ने, जो कि दोस्तों आपका कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। वहीं भी बात करें दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये दोस्तों आपका M.K. स्टालिन, और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और दोस्तों सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग आपके मुख्यमंत्री हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये दोस्तों मनाया जाता है आपका प्रत्येक साल 31 मई को दोस्तों विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला है कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 17वें संस्करण में किस देश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश को। अगला है दोस्तों कि ISSF की शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये दोस्तों आपका जो आयोजन होगा वो दोस्तों बाकू में होगा, जो कि दोस्तों अजरबैजान में स्थित एक जगह है। अगला है कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये दोस्तों आपका आयोजित हुआ था ऑप्शन नंबर ए, सिलहट, जो कि बांग्लादेश में पड़ता है। अगला है दोस्तों कि टाटा IPL 2022 में विजेता टीम को IPL ट्रॉफी के साथ कितनी राशि मिली है? तो ये दोस्तों आपका 20 करोड़ रुपये राशि दोस्तों IPL विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ मिली है। अगला है कि किस भारतीय संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों लॉन्च किया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद के द्वारा। अगला है कि पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों पुरुष हॉकी विश्व कप एशिया कप 2022 का जो खिताब है दोस्तों जीता है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया ने। अगला है कि किस सोशल मीडिया कंपनी ने लापता बच्चों को खोजने के लिए एम्बर अलर्ट नामक फीचर लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, इंस्टाग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है कि भारतीय मूल की किस अमेरिकी छात्रा ने अमेरिका की प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? तो ये दोस्तों जीती है आपका हरिन लोगन ने। अगला है कि हाउ चाइना सी इंडिया एंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, श्याम सरन के द्वारा। अगला है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति 2022 को किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने जारी किया है? तो ये जारी किया गया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा NTPC।
वहीं पर अगला प्रश्न दोस्तों कि किस संस्थान ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आवर प्लांट नामक रिपोर्ट जारी किया है? तो ये दोस्तों जारी किया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा। इसका जो मुख्यालय है वह आपका दोस्तों स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगला है कि बर्मी हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया है ये खिताब। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 में 110वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये दोस्तों आपका हुआ है ऑप्शन नंबर सी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला है कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 के 97वें संस्करण में वी सीताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 किससे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी संजीत नावरकर को। अगला है दोस्तों कि शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वर्ष 2022 में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलनों के सम्मेलन में कौन मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों आपका राज्य ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य है दोस्तों जो कि आपका मेजबानी करेगा। अगला है कि सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन में भारत किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? तो ये दोस्तों जीता है आपका ऑप्शन नंबर डी मेघालय ने। अगला है दोस्तों कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने भारत के किस राज्य को दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता दी है? तो ये दोस्तों आपका दिया है ऑप्शन नंबर बी सिक्किम ने। अगला प्रश्न दोस्तों कि टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब दोस्तों जीता है इगा स्विटेक ने जो कि दोस्तों पोलैंड की निवासी हैं। अगला दोस्तों अन्य खिताब विजेताओं के नाम देखिए तो दोस्तों महिला युगल में दोस्तों आपका जीता है कैरोलिन गार्सिया और क्रिस्टीना मलादेनोविक ने जो कि दोस्तों फ्रांस की है। वही दोस्तों पुरुष युगल में देखें तो जीती है दोस्तों मार्सेला एरोवेला जो अल सल्वाडोर की है और दोस्तों जिन जूलियन जो कि नीदरलैंड की निवासी है। इसका जो आयोजन हुआ था दोस्तों आपको हुआ था पेरिस फ्रांस में। इसका संस्करण है आपको दोस्तों 126वां संस्करण हुआ था। अगला है दोस्तों कि बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल क्रांति लाने के लिए भारत का पहला क्यूआर्स नामक बैंकिंग मेटावर्स को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों लॉन्च किया गया आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी की आई के द्वारा। अगला है दोस्तों कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य परीक्षण एक्स संप्रीति 2022 आयोजित हुआ है? तो ये दोस्तों आयोजित किया गया है ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश के द्वारा। अगला है दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट नामक अभियान की शुरुआत किसने की है? तो इसका जो शुरुआत है दोस्तों आपका किया गया है ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी के द्वारा जो कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। बात करें राष्ट्रपति की तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। रक्षा मंत्री की बात करें तो राजनाथ सिंह है और गृह मंत्री की बात करें तो दोस्तों आपका अमित शाह जी हैं। अगला है कि रक्षा मंत्रालय ने 2,971 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी एस्ट्रा MKI बियॉन्ड विजुअल रेंज VR मिसाइल और उससे संबंधित उपकरण की आपूर्ति के लिए किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये दोस्तों हस्ताक्षर किया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड VDL जो कि दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। अगला है कि पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये दोस्तों आपका रहा है ऑप्शन नंबर सी तीसरे स्थान पर। अगला है कि किस राष्ट्र ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक तितली का राजकीय तितली के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो दोस्तों आपका घोषणा किया है ऑप्शन नंबर सी सिक्किम ने। अगला है कि केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी चौथे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा जो बड़ा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये दोस्तों रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। अगला है कि कुश्ती टूर्नामेंट बोलत तुर्लिक खानोव कप में किस स्थान पर भारत रहा है? तो ये दोस्तों रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी दूसरे स्थान पर। अगला है दोस्तों कि लद्दाख की पैंगोंग झील में 4G मोबाइल शुरू करने वाली भारत की पहली टेलीकॉम कंपनी कौन है? तो ये दोस्तों आपका टेलीकॉम कंपनी है ऑप्शन नंबर बी जियो।
अगला है दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये उद्घाटन किया गया दोस्तों आपका नई दिल्ली में। अगला है दोस्तों कि हवाई खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय हवाई खेल नीति 2022 किसने जारी की? तो ये जारी किया गया दोस्तों आपका केंद्रीय नागर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। अगला है दोस्तों कि पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जो दोस्तों आयोजन हुआ है आपका हुआ है चैटरॉक्स, जो कि दोस्तों फ्रांस में है, वहीं पर आपका आयोजन हुआ है। अगला है कि सड़क पर आने वाले बच्चों के लिए पुनर्वास की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए CISS नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों लॉन्च किया गया है आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के द्वारा। अगला है दोस्तों कि शीतल षष्ठी पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर D ओडिशा में। अगला है दोस्तों कि भारत ब्रिटेन सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म के नए अम्बेसडर कौन है? इसके जो अम्बेसडर हैं दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर C AR रहमान है। अगला है दोस्तों कि बेखो त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो जो दोस्तों जो बेखो त्यौहार है वो दोस्तों आपका असम में मनाया जाता है। असम का लोकप्रिय नृत्य दोस्तों आपका बिहू जो नृत्य है वो भी दोस्तों आपका असम का नृत्य है। अगला है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली राजनयिक कौन बनी है? तो ये दोस्तों आपका बना है ऑप्शन नंबर B रवाफ फातिमा जी ने। अगला है दोस्तों कि सूफी महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो दोस्तों सूफी महोत्सव जो 2022 है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर D जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तथा पास के बेल बटन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।